हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिटेल में कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट ने वो वीडियो अच्छे से देख ली हुई है। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है उनको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 8 की जो ICIC प्लेलिस्ट है, मैंने नेम रखा हुआ है क्लास 8 ICIC सेलिना बुक, वहाँ पे नेम है उसका। तो आपको प्लेलिस्ट जस्ट ओपन करनी है और सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी अभी तक इस बुक में से जो भी मैंने अपलोड की हुई हैं। एंड अगर आपको वहाँ से नहीं मिलेंगी तो आप सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं क्लास 8 ICIC चैप्टर 12 एक्सरसाइज D आइडेंटिटीज चैप्टर की अपनी ब्रिलियंट माइंड्स लिख के आपको वो भी वीडियो अपलोड जो ऑलरेडी हुई है मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। एंड इससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है सेम। इफ m-1/m, वहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे पहले माइनस में दिया है। इफ m-1/m इज इक्वल टू 5, देन हमें 1 2 3 ये 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब देखिए हमें m-1/m दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें इसमें वैल्यू चाहिए। देखिए आप सबको पता है आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी सीखी है, चाहे प्लस की आइडेंटिटी हो चाहे माइनस की। पहले हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब उसको पहले लिख लिया। और आपको बस ये ध्यान में है, चाहे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, आपका a और b ऑलवेज प्लस में आते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, यहाँ पे माइनस नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें ये बनाने के लिए जब आप माइनस का भी स्क्वायर कर रहे हो तो आपको a और b दोनों प्लस में मिल रहे हैं जो हमें चाहिए। तो इट मीन्स हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें जो गिवन दिया है हमने वो लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें करनी पड़ेगी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, m-1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी स्क्वायर। देखिए 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लगाते हैं आइडेंटिटी। हमने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी लिखी हुई है। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab, जब हम ये लिख सकते हैं सीधी। तो पहले a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू a हमारे लिए m है और 1/m। 5 5 आ गया 25, m से m कट गया, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25। अब देखिए m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2, इधर 2 माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस कर दिया हमने। तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आपका आ गया 27। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है m⁴ प्लस 1/m⁴। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया। अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 में आएगी, वही हमें चाहिए। तो हम करते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कर देना है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं और यहाँ पे भी दोनों साइड। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये हमारा a है और ये b है। अब आपको 27 का भी स्क्वायर कर देना, आ गया 729। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, ये दोनों कट गए तो यहाँ पे आ गया 2। अब हम क्या करें, हमें चाहिए m⁴ 1/m⁴ का आंसर। तो 2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके हम माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए हमें थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a
प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें यहाँ पे ये अप्लाई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1/m² को हम लिख सकते हैं m प्लस 1/m एंड m माइनस 1/m, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे लिए a होती है, सेकंड भी, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हमें देखना है क्या हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था m माइनस 1/m इज इक्वल टू क्या है 5, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं गिवन, हमारे पास 1 प्लस 1/m की वैल्यू नहीं गिवन। तो सबसे पहले हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एंड देन इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 1/m² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं गिवन, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे, इसकी वैल्यू में गिवन है दैट इज़ 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब अपने ध्यान से समझना हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट के आंसर में आया था एम स्क्वायर प्लस 1/m² इज इक्वल टू 27। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारी वैल्यू होती है। और हम ये कट कर देते हैं तो हमारा a प्लस 1/, जो a प्लस a मतलब m जो हमारे क्वेश्चन में m है, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, m स्क्वायर प्लस 1/m² प्लस 2। तो इट मीन्स आप ध्यान से देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो हमने पार्ट 1 में निकाली है यहाँ पे। तो अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें 27 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा 29। तो m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, m प्लस 1/m किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड जाके ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो इट मीन्स m प्लस 1/m की वैल्यू आ गई अंडर रूट 29। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अंडर रूट 29 इंटू 5, विच मीन्स हमारा आंसर आ गया 5 इंटू अंडर रूट 29 m स्क्वायर माइनस 1/m² का। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 41 एंड ab इज इक्वल टू 4 देन फाइंड a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब सबसे पहले आप देखो a प्लस बी आप इजिली फाइंड कर लोगे। अगर हम ऐसे कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपको ये याद रखना आपकी कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो आप a प्लस बी पे भी और a माइनस पे भी देखिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है दैट इज़ 41 माइनस 2 इंटू ए बी की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे 41, 2 4 8। अब आपको क्या करना है, 41 में से 8 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास यहाँ बच गया 33। तो a माइनस बी यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हमारे पास दूसरी साइड जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 33। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू 41 प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 41 प्लस 2 4 8, यहाँ पे आ गया 49, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 49 आता है। तो हमारे दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू दिस एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऑलरेडी 2a प्लस 1/2a की वैल्यू दी हुई है दैट इज 8। अब हमें फाइंड क्या करना है 4a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए अगर मैं 2a का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा 2a इंटू 2a दैट इज 2 2 4a स्क्वायर। तो ये बन सकता है ना। इट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको लिखना है और क्या कर देना है, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन
बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे 2a प्लस 1/2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 1/2a का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 8 8 64, तो 2 2 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 1 1 1 ही रहेगा, नीचे फिर से 2 2 4, क्योंकि नीचे हमारे पास 2a है ना, 2a इंटू 2a बन जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे ये कट गया, आपके पास आ गया 2 64, 4a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2, तो आपका आंसर आ गया 62। पार्ट 1 का आंसर है हमारा 62। अब आपको चाहिए 16a⁴ प्लस 1/16a⁴। अब ध्यान से देखना है, अगर आप देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, a स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a⁴ सेम बन जाएगा जो हमें चाहिए, तो आपको बस इसका स्क्वायर कर देना है जो हमें आंसर मिला। इट मीन्स सबसे पहले लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर इज इक्वल टू 62। तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड की स्क्वेयरिंग कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिख देना है स्क्वायर और यहाँ पे भी, तो 4a का स्क्वायर, यहाँ पे भी इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू a, जो अंदर होता है वही आपका a है और ये आ गया b, और यहाँ लिख देते हैं 62 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 3844। अब 4 4 16, a⁴ 16 a⁴ 2 एज इट इज़ पूरा कट गया। अब हमें 16 a⁴ प्लस 1/16 a⁴ का आंसर फाइंड करना है, -2 करके आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3842। दोनों पार्ट्स के आंसर हमारे यहाँ पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 5, तो हमें फाइंड करनी है 2 पार्ट्स। अब हमें 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर अगर फाइंड करना है, तो हमें पता है कि हमें 3x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि उसी से हमें वो वैल्यू मिल सकती है। तो हम अपना क्वेश्चन पहले लिखते हैं और लिख देते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम बोथ साइड की स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम यहाँ पे पहले स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस -2 इंटू a इंटू b, 5 5 25, तो 5 का भी स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 3 9, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और नीचे 9x स्क्वायर माइनस ये 3x से 3x कट गए 2, देन 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड आके हमने 2 को क्या कर दिया प्लस। अब आपका आंसर क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब आप देखिए आपको इसी में क्या चाहिए ⁴, तो 9 9 81 आ जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 84 भी आ जाएगा। तो हम जो हमें आंसर आया है इसी को सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब देखिए स्क्वायरिंग करने से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे डंडी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b, ये हमारा b है जो वैल्यू है, इज इक्वल टू व्हाट 27 का स्क्वायर दैट इज 729, 9 9 81, x 2 2 4, पावर भी मल्टीप्लाई हो गई, 9 9 81 x⁴ प्लस ये एज इट इज़ पूरा कट गया। अब हमें क्या करना है फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 729 में से 2 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 81 x⁴ 1/81 x⁴ इज इक्वल टू 727। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, हमें यहाँ पे 3 टर्म्स है 1 2 3 पर होल स्क्वायर है, और हमें बोला एक्सपैंड करना है, मीन्स आपको आइडेंटिटी को ओपन करके सम को सॉल्व करना है। अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b
प्लस सी के होल स्क्वायर के, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, तो वो हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, जहाँ आप सीधा 2bc लिख सकते हो, एंड 2ca। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2bc। तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जिसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किसकी आइडेंटिटी है, जब 3 टर्म्स आपस में प्लस हो रही होंगी। अब देखिए ये आइडेंटिटी हमारे पास प्लस में है, तो अगर हमारे पास कोई भी माइनस आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आपको आइडेंटिटी प्लस वाली ही याद रखनी है। तो ये जो फर्स्ट लिखा है वो आपका ए, ये सेकेंड टर्म बी हमारे लिए, ये थर्ड हो गई सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस, आइडेंटिटी में प्लस है ना तो हम प्लस ही लगाएंगे। अगर बी या किसी भी टर्म के आगे माइनस है तो वो ब्रैकेट में उसके साथ लिख देंगे, आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे। प्लस है तो प्लस ही रहेगा। देन प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, हमने पढ़ा ना 2ab मीन्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब बी आपका अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, हमारे लिए सी है देखिए, इसलिए मैंने ए बी सी लिख दिया कि आपको क्लैरिटी हो जाए। देन 2 इंटू सी इंटू ए, तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, साइन का भी ध्यान देना है आपने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25 z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस, तो साइन का हमें ध्यान देना है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस x एंड y, अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन को सॉल्व कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 y z। अब यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 z x, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान से देखनी है कि कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, एक्स वाई है, वाई जेड एंड जेड एक्स है। तो अगर कोई लाइक टर्म नहीं है तो सीधा आपका आंसर आ गया, लाइक टर्म हो तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें करना है सेकेंड पार्ट। इसमें हमारे पास यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, आइडेंटिटी आपके पास प्लस की है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देखिए a आपके पास 2a एज इट इज हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस b के साथ माइनस है तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस c के साथ भी माइनस है, जो c की वैल्यू है दैट इज -4c, तो उसको भी हमने -4c लिख दिया। प्लस आइडेंटिटी लगानी है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a, ये हमारे पास a की वैल्यू है पूरी, ये b की और ये c की वैल्यू है, इंटू -5b, क्योंकि आपके पास b की प्लेस पे -5b है, प्लस 2 इंटू -5b मल्टीप्लाई -4c, हमारी आइडेंटिटी क्या है 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा c की वैल्यू जो हमारे पास है -4c इंटू 2a। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, जब 5 का स्क्वायर करेंगे -5 इंटू -5 बन जाएगा +25, 5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 a b, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, तो 2 5 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40 bc प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 ca। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आगे सोल्व नहीं होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास है 5x प्लस 3y का क्यूब। अब आपको क्यूब की डंडी लगानी है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हम यहाँ पे डंडी लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5x का क्यूब प्लस, क्योंकि हमारे लिए a ये है और ये b है, देखिए ये a हो गया और ये आपके लिए b है, बस ऐसे डंडी लगा देंगे, a का क्यूब देन b का क्यूब प्लस
3 इंटू ए, जो भी हमारी ए की वैल्यू, हमारी ए की वैल्यू 5x है, तो ए का स्क्वायर करना है इंटू बी प्लस 3 इंटू ए एज इट इज़, देन अब करना है बी का स्क्वायर। तो हमारे पास बी ए की वैल्यू है 3y। 5 का क्यूब करना है, 5 को करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही हो गया यहाँ पे, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये 3 एज इट इज़ रहने देते हैं। 5 5 ज़ा 25 एक्स स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 5x, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बस हमें सॉल्व करना है इस पार्ट को। अब यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 25 ज़ा हमारे पास आ गया 225 एक्स स्क्वायर एंड वाई प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135 एक्स एंड वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब हमें यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगानी है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक ये होती है, दूसरी क्या होती है, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। एक्चुअली ये आइडेंटिटी होती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3ab को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3 को जब इससे करेंगे 3ab का स्क्वायर। इट मीन्स एक्चुअली में ये आइडेंटिटी है, उससे ये बन गई। ऐसे ही यहाँ पे माइनस में क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए अगर आपको ये आइडेंटिटी सीधी नहीं लगानी तो आप सिर्फ प्लस में ये आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए और माइनस में भी यही, और जब बाद में वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जब वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख ली, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो पहले भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, या सीधी ये भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे इस क्वेश्चन में ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, सीधा अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे b क्यूब, देन माइनस। अब मैं आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस आइडेंटिटी से किया, सेकंड में आपको ये भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। -3 इंटू ए इंटू बी, तो मैंने सिर्फ a की वैल्यू 6a थी, b की वैल्यू 7b, तो हमने यहाँ पे लिख दी। ब्रैकेट में आपको फिर से लिख देना है 6a माइनस 7b, ये आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इससे भी मल्टीप्लाई, बाद में इससे भी। 6 का स्क्वायर क्यूब क्या होता है 216, देन 7 का 343, हमने इनके क्यूब लिख दिए 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 3 6 जहाँ आपके पास क्या आ गया 18, देन 18 7 जा यहाँ पे हम लिख देते हैं 126ab। अभी ब्रैकेट में इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब देखिए ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, पहले 126 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो 126 इंटू 6 756 ए, देखिए ए इंटू ए स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस। अब आपको 126 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 882, ए एज इट इज़, बी इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो में हमने 9 तक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं 5 to 9। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड आई होप सारे स्टूडेंट को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।